गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्रों। क्लास 10 विषय हिंदी और हिंदी के अंतर्गत संदेश लेखन। संदेश लेखन यहाँ जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो चौथे नंबर का संदेश, उसके बाद में 5वें नंबर का प्रस्तुत करूँगा। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वह विषय है कि कोरोना वायरस जो महामारी, वैश्विक महामारी जो एक हमारे विश्व में प्रवेश कर गई है और विशेषकर भारत में भी इसका पदार्पण हो चुका है, उससे बचाव के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन है माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र में रह रहे लोगों के लिए कि वो किस प्रकार कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी और बहुत घातक रूप से आप बच सकते हो, उसके उपाय के विषय में, उससे किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हो उसके विषय में, किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके विषय में राष्ट्र के लोगों के नाम संदेश है, जिस संदेश को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। देखिए, यहाँ सर्वप्रथम मैंने संदेश लिखा, संदेश का टॉपिक लिखा यहाँ, और उसके बाद में मैंने टाइम यह राइट हैंड पर लिखा साइन 8 बजे अर्थात 8 o'clock PM। उसके बाद में मैंने यहाँ डेट लिखा 14 मई 2021 अर्थात 2021। उसके बाद में मित्रों सभी को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अर्थात सोशल डिस्टेंस अर्थात समाज में आप रहें, आप 2 गज की दूरी कम से कम लोगों से बना के रखें। अर्थात यह जो बीमारी है कोरोना वायरस नामक जो बीमारी है, वायरस है जो, वह एक दूसरे के पास में एक दूसरे की श्वास या छींक या खांसी या किसी अन्य ऐसे तत्वों के माध्यम से आपका जो रोग है दूसरे तक पहुंच सकता है, दूसरे का आप तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का यूज, सोशल डिस्टेंसिंग कहा है, मुंह और नाक को ढककर रखें। दोनों इन चीज़ों के लिए कहा गया है कि मुंह और नाक को ढककर रखें, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से कोरोना एंट्री करता है और दूसरे तक पहुंचता है। फिर उन्होंने कहा मास्क लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, अर्थात मास्क के माध्यम से बाहर से जो भी आप तक पहुंचने वाले जो वायरस होंगे वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएंगे, अर्थात आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने मास्क का भी प्रयोग करें तथा बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी वस्तु को छुआ और छूने के माध्यम से आपके अंदर वो वायरस प्रवेश कर गया, तो आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए या आप किसी को स्पर्श करें तो आपके वायरस दूसरे तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आप अपने हाथों को, क्योंकि हम सारे कार्य करते हैं, बाहर कार्य कर आते हैं, न जाने किस किस को हम अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने के माध्यम से वो वायरस जो होता है वो हाथों के माध्यम से भी आ सकता है। हो सकता है कि हम किसी स्कूल की दीवार को, हो सकता है किसी लिफ्ट को छूते हैं, हो सकता है हम ऊपर जाने के लिए जीने को छूते हैं, हो सकता है किसी दुकान के दरवाजे को छूते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम जितने भी कार्य करके आते हैं हाथों के माध्यम से करते हैं, तो हाथों को बाहर से आने से पहले उनको अच्छे से आप धोते रहें, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें, क्योंकि वायरस जो होता है वो वातावरण के अंतर्गत होता है। तो बिना किसी कार्य के, यदि अत्यावश्यक कार्य है आपके पास में, बहुत जरूरी कार्य है, आवश्यक कार्य करने योग्य कार्य है, उसके लिए ही जाएं। व्यर्थ में आप इधर उधर न घूमें, व्यर्थ में अपने घर बाहर न निकलें, अपने घर से घर में ही रखें, अपने आप को सुरक्षित, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय भारत। तो इस प्रकार राष्ट्र के नाम संदेश की बात की थी मैंने आपके सामने कि संदेशों के जो प्रकार होते हैं, कई संदेशों के प्रकार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। वो इस प्रकार के संदेश हम प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि मैंने कुछ एक दिन पहले कुछ एक वीडियो में
आपके सामने मित्र को संदेश शुभकामनाएं देते हुए एक प्रस्तुत किया था। आज मैं जो संदेश प्रस्तुत किया है वो राष्ट्र के नाम संबोधन जो भी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उन्होंने किया है। तो मैंने जैसा आपको बताया उस प्रारूप के अनुसार यहाँ सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित की। टाइम लिखा, टाइम के नीचे डेट लिखी, डेट के नीचे संबोधन लिखा, जिनको संबोधन कर रहे हैं। मित्रों, अक्सर हम जब किसी के लिए भी संबोधन करते हैं, प्रधानमंत्री संबोधन कर रहा है तो किसी का नाम लेकर तो करेगा ही नहीं, या किसी वर्ग पॉलिटिकल एक व्यक्ति के लिए तो संबोधन करेगा नहीं, वो तो पूरे राष्ट्र में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सबके लिए संबोधन करेगा। तो सबके लिए संबोधन करेगा तो कलिंग्स का प्रयोग किया, अपने मित्रों का, फ्रेंड्स का प्रयोग किया है, सबके लिए दोस्त की तरह उन्होंने व्यवहार किया। उसके बाद में यहाँ विषय वस्तु लिखा है सारा, और विषय वस्तु में क्या आएगा, उससे बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, कोरोना नामक वायरस जो है उसके बचाव के जितने भी उपाय हो सकते हैं वे सारे उपायों के बारे में उन्होंने यहाँ उल्लेखित किया है। और उल्लेख करने के बाद में उन्होंने लास्ट में, अंतिम में जैसा भी लिखते हैं, प्रेषक जो होता है अर्थात कहने वाला जो होता है, लिखने वाला जो बात होता है संदेश को, वह अपना यहाँ लिखता है आपका अपना, या आपके अपने कर सकते हो, यहाँ आपके अपने शब्द का प्रयोग यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। यह इस प्रकार का राष्ट्र के संबोधन हुआ। यह कई विषयों को लेकर हो सकता है, नए नए मुद्दों को लेकर हो सकता है। यहाँ एक टॉपिक यह भी हो सकता है कि किसानों के प्रति संबोधन, अर्थात किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन, इस प्रकार भी हो सकता है। और भी ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं, उन पर भी हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। अब ये इसके बाद में चौथा जो मैंने प्रस्तुत किया संदेश आपके लिए, जिस संदेश को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ वो राष्ट्र के नाम संबोधन था, और वो भी कोरोना वायरस इसका टॉपिक था। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संबोधन रखा राष्ट्र के नाम, जो कि हमने चौथे संदेश में पढ़ा। अब इसी के अंतर्गत पांचवा संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस विषय को, जिस टॉपिक को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ वह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो विद्यालय में अक्सर हुआ करता है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, सभी जितनी भी शिक्षा के मंदिर हैं, शिक्षालय हैं, उनमें अक्सर तो एक मीटिंग होती है। तो एक मीटिंग जो होती है वो प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा एक नोटिस निकाली जाती है परीक्षाओं को लेकर। जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं मार्च के महीने में, तो उसको लेकर एक नोटिस निकाला गया है। वो नोटिस क्या है मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आप उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। वह नोटिस यह है कि जो परीक्षाएं हुई मार्च के महीने में, उन परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार से किया जाए, उस संचालन की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी योजना बनाई जाए, उसके विषय को लेकर सभी विभागाध्यक्ष और परीक्षा संयोजक जो होते हैं उनसे निवेदन के तौर पर, एक मीटिंग के तौर पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि इतने बजे मीटिंग होगी और उसमें सभी विभागाध्यक्ष, सभी परीक्षा संयोजक उपस्थित हों, और परीक्षा को लेकर जो मार्च में होने वाली परीक्षा है, अप्रैल में होने वाली जो भी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा है, उसको लेकर वो अपना एक प्रस्ताव रखें, एक विचार प्रस्तुत करें उसको लेकर। देखिए यहाँ वार्षिक परीक्षा बैठक हेतु संदेश सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने बताया, हर संदेश में यह लिखना होता है। संदेश लिखा, मिडिल में हमने सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना होता है, टॉपिक लिखना होता है, जो भी टॉपिक है जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। हालांकि पढ़ने के बाद में भी हम महसूस कर सकते हैं कि ये इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले ऊपर भी संबोधन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी तुरंत सामने वाले को पता लग जाता है। उसमें अगर वो ना पढ़े भी विषय वस्तु को,
तब भी उसको पता लग जाएगा कि यह जो संदेश है वो किस विषय को लेकर है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, संदेश टाइम लिखा यहाँ आपने सुबह 8 o'clock अर्थात सुबह 8 बजे, 10 फरवरी 2021 अर्थात 10 फरवरी 2021 की ये बात है। साथियों, अच्छा, साथ के लोगों को साथी ही कहा जाएगा, नाम से संबोधन यहाँ नहीं होगा। यह भी आपको विचार करना होगा कि आप किस प्रकार का संदेश है और किसके द्वारा किसको संदेश दिया जा रहा है, किस विषय को लेकर, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कोई नाम लिख दें। अर्थात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चीज़ों को रट लेते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आपकी बात समझ में आ जाएगी तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से उल्लेखित कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ऐसा नहीं कि सभी में आप साथियों साथियों लिख दें, हर संबोधन, हर संदेश में आप साथियों संबोधन करके लिखें। जिस प्रकार जिसको लिखा जा रहा है उस प्रकार का यह संबोधन होता है। मित्र के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिख सकते हो, और किसी रिलेटिव के लिए लिख रहे हैं तो उस रिलेटिव से आपका क्या संबंध है, वो आपका संबंध में क्या लगता है, उसका प्रयोग आप इस जगह पर कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ करना हमें चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ साथियों अर्थात एक प्रिंसिपल जो है कॉलेज का अपने विभागाध्यक्ष संयुक्त परीक्षा संयुक्त जितने भी हैं वो उसके एक मित्र की तरह ही होंगे। अर्थात ना तो पुत्र की तरह होंगे, ना उनसे नाम लेकर संबोधन कर सकता है, वो साथी की तरह ही है। तो यहाँ साथियों शब्द का प्रयोग किया है संबोधन में। साथियों, यहाँ संबोधन वाले शब्द का प्रयोग किया है साथियों। आज अपराह्न 1 बजे प्रधानाचार्य कक्ष में, आज अपराह्न अर्थात आफ्टरनून PM 1 PM बजे प्रधानाचार्य कक्ष में वार्षिक परीक्षा हेतु आवश्यक बैठक में सभी विषयों के विभागाध्यक्ष कहें तो एक विभाग होते हैं प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग विषयों के, जैसे एक विभाग होता है उसमें सभी विभाग के टीचर आते हैं, उनके ऊपर एक HOD होता है जिसको हम विभागाध्यक्ष कहते हैं, प्रमुख होता है उनमें जो उसको विभागाध्यक्ष की उपाधि दी गई है। और परीक्षा संयोजक कहें तो परीक्षा का समन्वय करने वाले, परीक्षा के विषय में अच्छे से पौन पुण्यन से बात को समझने वाले, परीक्षा का संचालन अच्छे तरीके से करने वाले कुछ कॉलेज स्कूल में कुछ उपस्थित अध्यापक वृंद होते हैं उनके लिए। तो सभी विभागाध्यक्ष विषयों के और संयोजक परीक्षा संयोजक उपस्थित हों। मार्च में होने वाली परीक्षा से संबंधित सुझाव रखें। अर्थात मार्च में जो होने वाली परीक्षा है या अप्रैल में होने वाली जो भी परीक्षा है, यहाँ नाम मार्च के स्थान पर आप अप्रैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डेट और कोई भी डाल सकते हैं, 15 फरवरी भी डाल सकते हैं, 2 फरवरी भी डाल सकते हैं, 5 फरवरी भी लिख सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जो भी एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला होगा, वो विषय देगा आपको और उस विषय पर आपको लिखना होगा। पहले आपको विषय को समझना होगा, क्या हमसे जो पूछा जा रहा है वो किस विषय के उपलक्ष्य में पूछा जा रहा है, उस विषय को लेकर आपको यह बनाना होगा और बनाने के बाद में लिखना होगा। एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया था, आप समय को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया था कि आप डेट इधर लिख दो और टाइम जो है इधर भी लिख सकते हो। यह प्रारूप भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, लिख सकते हो। फिर कहा है, जैसा कि आपको बताया, उपस्थित मार्च में होने वाली परीक्षा से संबंधित सुझाव रखें। अर्थात मार्च में जो परीक्षा हो रही है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो सुझाव होते हैं उनको आप रखें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार के हम संदेशों का प्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के संदेशों का इस प्रकार लिखते हैं। आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप संदेशों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार और भी विषयों को लेकर आप अन्य विषयों को लेकर अपनी पुस्तिका पर कई संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश, मित्र के लिए संदेश, अपने किसी रिलेटिव के लिए संदेश, जो भी आप अच्छे से अच्छे संदेश लिख सकते हो विद प्रारूप के। अर्थात जैसा कि प्रारूप मैंने आपको बताया, उस प्रारूप के अनुसार और भी आप बहुत सारे टॉपिक्स पर लिख सकते हो और आप मुझे दिखाएं,
मुझे किस प्रकार आपने लिखा है एक बार दिखाएं, मैं आपको अच्छे से उसको अवलोकन करूंगा और अवलोकन करके आपको बताऊंगा कि आपने यह बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ ये हो सकता था, यहाँ ये हो सकता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा पढ़ाया चला जाता है, पढ़ा देता हूं मैं, उसके बाद में आपका भी काम है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपनी पुस्तका पर एक बार मेरे द्वारा पढ़ाई हुई को देखें, सुने और सुनने के बाद में स्वयं भी लिखने की कोशिश करें, तभी इसकी सार्थकता है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। यह मेरा कहने का तात्पर्य है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।